हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एमकॉम सेम 4 का जो रिस्क मैनेजमेंट है એટલે કે જોખમનું संचालन उसमें मैं आज आप लोगों को मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूनिट वाइज मैंने कितने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 5, यूनिट नंबर सेकंड जो है उसमें टोटल 8, उसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है उसमें 4 और यूनिट नंबर 4 जो है उसमें टोटल 7 लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 24 मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट है व्हाट इज द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, एक्सप्लेन इन डिटेल રીઝન્સ ફોર બિઝનેસ રિસ્ક એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ક। ઠીક है, એટલે કે ધંધાકીય જોખમ અને નાણાકીય જોખમ એટલે શું, ધંધાકીય જોખમ અને નાણાકીय जोखम उद्भववाना कारणों विस्तृत चर्चा करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का है राइट नोट ऑन, फर्स्ट है उसमें रोल ऑफ रिस्क मैनेजर। ठीक है, એટલે કે जोखम मैनेजर ની भूमिका। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, એટલે કે ધંધાકીय जोखमना प्रकारों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर का है एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रोसेस स्टेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, એટલે કે जोखम संचालन ની प्रक्रियाओं ना तबक्का टूंक में जणावो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, એટલે કે जोखम संचालन उद्देश्य जणावो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है राइट नोट ऑन, उसमें फर्स्ट है फिलोसॉफी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, એટલે કે जोखम संचालन मनोविज्ञान। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन टू ध ऑर्गेनाइजेशन, એટલે કે जोखम संचालन नो पेढ़ी नो फाड़ो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है डिस्कस द रिस्क इवेल्युएशन एंड ध वेरियस मेथड्स ऑफ रिस्क इवेल्युएशन्स, એટલે કે जोखम मूल्यांकनનો अर्थ અને जोखम मूल्यांकनની विविध पद्धतिओनी विगते चर्चा करो। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर का है एक्सप्लेन जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स। ठीक है, એટલે કે आकृति દોરવાના सामान्य नियमों वर्णवो। उसके बाद 8th नंबर का है गिव मीनिंग ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम्स, એટલે કે आकृतिનો अर्थ आपी तेનું महत्व समझाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है व्हाट इज अ रिस्क कंट्रोल, एक्सप्लेन वेरियस रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स, એટલે કે જોખમ અંકુશ એટલે શું તે જણાવી, અંકુશની વિવિધ પદ્ધતિઓ સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे 10th नंबर का है राइट अ नोट ऑन इंटरनल रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, એટલે કે आंतरिक जोखम निर्देशकों विषे टूंक नोंध लखो। उसके बाद 11th नंबर का है स्टेट द मीनिंग एंड टूल्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशंस। ठीक है, એટલે કે जोखम ओळखवानो अर्थ અને સાધનો જણાવો। उसके बाद यहाँ पे 12th नंबर का है राइट अ नोट ऑन एक्सटर्नल रिस्क एक्सपोजर। ठीक है, એટલે કે बाह्य जोखम निर्देशकों विषे टूंक नोंध लखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, એટલે કે जोखम मूल्यનો अर्थ અને इतिहास समझावो। उसके बाद 14 नंबर का है उसमें राइट अ नोट ऑन, फर्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिस्क फाइनेंसिंग सिस्टम। उसके बाद थर्ड है रिस्क रिप्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है इकोनॉमिक्स ऑफ रिस्क फाइनेंसिंग। ठीक है, એટલે કે ટૂંક નોંધ લખવાનું છે। પહેલું છે વીમાના સામાજિક અને આર્થિક ફાયદા। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे नाणा व्यवस्था ने असर करता बाह्य परिबळों। थर्ड है जोखम फेरबदली। फोर्थ है यहाँ पे जोखम नाणा व्यवस्था अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते 15th नंबर का एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटी एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन कोर्पोरेशन्स, એટલે કે પ્રવૃત્તિની ફેરબદલી અને જોખમની કોર્પોરેશનમાં ફેરબદલી સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का है हाउ इंश्योरेंस कंपनी मिनिमाइज द रिस्क बाय यूजिंग पोलिंग अरेन्जमेंट्स मेथड्स, એટલે કે જૂથ ગોઠવણી પદ્ધતિ દ્વારા વીમા કંપની કેવી રીતે જોખમ ઘટાડે છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 17th नंबर का है एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ रिस्क फाइनेंसिंग। ठीक है, એટલે કે जोखम व्यवस्था की विविध पद्धतियों समझाओ। उसके बाद यहाँ पे 18th नंबर का है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्क रिटेंशन्स, એટલે કે जोखम धारण करवाना फायदा અને गैरफायदाओं चर्चो। उसके बाद यहाँ पे 19th नंबर का है राइट अ नोट ऑन एंटरप्राइज वाइड। ठीक है, वाइड अप्रोच,
એટલે કે साहस एक विस्तृत ख्याल विषय टूंक नोंध लखवानी है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का है राइट एन ब्रीफ अबाउट गाइडलाइन फॉर ऑपरेशनल रिस्क रिटेन्शन्स એટલે કે वैकल्पिक जोखमनी धारणा माटेनी मार्गदर्शिका टूंक में लखो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 21 नंबर का है राइट अ नोट ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट એટલે કે સાહસનું જોખમ સંચાલન વિશે ટૂંક નોંધ લખો। उसके बाद 22 नंबर का है राइट अ नोट ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ रिलेशन्स पॉलिसी એટલે કે ટૂંક નોંધ લખવાની છે જોખમ ધારણ કરવાની નીતિના નિર્ણાયકો। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 23 नंबर का है राइट अ नोट ऑन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसअग्रीशंस। ठीक है। समग्र विना गैरफायदा पर टूंक नोंध लखो। उसके बाद 24 नंबर का है यहाँ पे ये लास्ट है एक्सप्लेन द अग्रीगेट वर्सेस डिसअग्रीवेट रिस्क मैनेजमेंट એટલે કે समग्र विरुद्ध और समग्र विना जोखम संचालन विगतवार जणावानुं छे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।